वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग इसका अभ्यास कर रहे हैं और जैसे कि हमने पहले देखा, मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण, आवश्यक, गहन और सूक्ष्म तत्वज्ञान यहाँ पर भगवान प्रबोधन कर रहे हैं। भगवान हम सबको अर्जुन के माध्यम से ये महत्वपूर्ण तत्वज्ञान सिखा रहे हैं। अब देखिए, तत्वज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र, तत्वज्ञान के बहुत सारे अंग, अनेक देशों में, अनेक कालों में अनेक सारे तत्वज्ञ लोगों ने कह के रखे हैं। तत्वज्ञान की अनेक प्रणालियां हैं। ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब तक कोई भी तत्वज्ञान जो किसी भी ग्रंथ में लिखा गया हो, किसी भी वक्ता ने, किसी भी संत महानुभाव, प्रत्यक्ष भगवान ने क्यों न कहा हो, लेकिन उस तत्वज्ञान का हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कैसा उपयोग है, कहाँ पर उपयोग है, हमारा जो दिन प्रतिदिन का जीवन है वो किस तरह बेहतर बन सकता है, किस तरह अच्छा हो सकता है, ये कनेक्शन जब तक हम लोग नहीं कर पाते तब तक उस तत्वज्ञान का, उस प्रणाली का हमें उपयोग नहीं होता, उसे हम सही मायने में स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर जो भगवान ने ये सारी फिलॉसफी कहना प्रारंभ किया है, शुरू किया है, उसके सबसे पहले उसका प्रयोजन भगवान कहते हैं कि क्यों हम लोग ये सीख रहे हैं। क्यों हम लोग सीख रहे हैं, तो उसका उत्तर है कि शोक निवृत्ति के लिए। भगवान 11वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से जब प्रत्यक्ष प्रबोधन प्रारंभ करते हैं तो उसका प्रयोजन स्पष्ट कहते हैं कि न अनुशोचन्ति पंडितः। ये तत्वज्ञान जानने के उपरांत जो पंडित लोग हैं, जिन्होंने ये जाना है, जिन्होंने इसका अनुभव किया है, वो कभी शोक नहीं करते। धीरः तत्र न मुह्यति, वो कभी मोहित नहीं होते। यम हि न व्यथयन्ते ते, उनको जीवन में कभी किसी बात की व्यथा नहीं होती और सुख दुखों के प्रसंगों में वो समान रहते हैं। तो हम लोग इतना सारा ये जो अभ्यास है, प्रयास है, ये क्यों कर रहे हैं, ये बार बार हमें अपने आप को स्मरण दिलाना आवश्यक है कि हमारे जीवन में आज जितना भी शोक है, दुख है, चिंता है, उसकी कायम स्वरूपी निवृत्ति करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। ये इस तत्वज्ञान सीखने का परिणाम है जो हमारे जीवन में होना अपेक्षित है। और ये जब तक हम लोग स्मरण नहीं रखते, ये सारी बातें केवल किताबों में रह जाती है और हम लोग, हमारा जीवन जैसे चल रहा है पिछले कई सालों से, वैसे ही आगे भी चलता रहेगा और प्रत्यक्ष जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस तरह का अभ्यास अपेक्षित नहीं है। थोड़ा सा हम लोग हमारे जीवन का अवलोकन करें कि आज जो हमारे जीवन में प्रसंग है, कितने छोटी छोटी बातों से और कितनी बड़ी बातों से, वास्तविक में छोटी बड़ी बात ये केवल एक सब्जेक्टिव दृष्टिकोण है। प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक आध बात बहुत छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन हम लोग बात बात पर दुखी होते हैं, बात बात पर हम लोग अपसेट हो जाते हैं। किसी एक जगह पर, कुछ महीने पहले की बात है, हम लोग एक जगह पर छुट्टी मनाने के लिए गए थे। कुछ 2-3 साल पहले की बात होगी। पहाड़ी इलाका था। तो उस पहाड़ी इलाके में हम लोग किसी बहुत बड़े पहाड़ के टॉप पर गए थे। सुंदर दृश्य था और वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी फैसिलिटी की थी जिसे रोपवे कहते हैं, रोपवे और ट्रॉली कहते हैं।
तो वो रोपवे को पकड़ के हम लोग वो पहाड़ी के नीचे उन्होंने जगह बनाई थी। रोपवे को लेकर उस ट्रॉली में बैठ के हम लोग नीचे एक जगह पर जा सकते थे। तो सारे लोग जा रहे थे, हम लोग भी ट्रॉली में बैठे। रोपवे से बहुत सुंदर दृश्य था। नीचे उस पहाड़ी के एक जगह पर गए जहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर जगह बनाई थी, जैसे होटल होता है, और खेलने की जगह बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए। बहुत सारी वहाँ पर स्विमिंग पूल था, छोटे बच्चों को खेलने के लिए कार थी, बहुत सारे राइड्स थे, खाने पीने की जगह थी। लोग वहाँ पर मज़े कर रहे थे, सुंदर निसर्ग का दृश्य था। तो ये सारी बातें हमने देखी और वो देख के हम लोग फिर से ट्रॉली में बैठे और फिर से वो पहाड़ी के ऊपर वाले चोटी तक आ रहे थे। ट्रॉली में जब हम लोग बैठे थे तो नीचे गए, इतना सब कुछ किया एक्टिविटी, फिर ऊपर आ रहे थे। तो ट्रॉली में हमारे साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, जहाँ पर एक पिताजी थे और एक उनकी छोटी बेटी थी, 5-6 साल की बेटी है। उस दिन उस जगह पर बहुत भीड़ थी, तो कई सारी बातें हमने देखी और कई सारे राइड्स थे वो हमने नहीं किए। कोई भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि सारे जगह पर बहुत बड़े बड़े लंबी कतार लगी हुई थी। वापस जब हम लोग आ रहे थे तो पिताजी अपने छोटी बेटी से बात कर रहे थे, 5-6 साल की बेटी, कि बेटा आपको बहुत मज़ा आया, हम लोग यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए गए थे, कितने सुंदर सुंदर राइड थे नीचे। और जो छोटी बेटी है उसका चेहरा फूला हुआ था और वो बहुत अपसेट थी। वो क्यों अपसेट थी, क्या हो गया बेटा? नहीं पापा, आपने मुझे सिर्फ स्विमिंग पूल में हम लोग गए और हमने सिर्फ कार की राइड की, लेकिन वहाँ पे जो झूला था वहाँ पे हम लोग तो बैठे ही नहीं, वहाँ पे जो पॉपकॉर्न थे वो तो हमने खाए ही नहीं, वो हमने ये राइड नहीं की, वहाँ पर नहीं गए, वहाँ पर फ़ोटो नहीं निकाला। तो छोटे बच्चे का चेहरा एकदम उदास था, फूला हुआ था और उसके पापा उसको मना रहे थे कि देखो बेटा आज बहुत भीड़ थी वहाँ पे, ये सब कुछ अगर करते तो जगह बंद हो जाती, हमें वापस ऊपर आना आवश्यक था। तो ऊपर आने तक उनका कॉन्वर्सेशन चलता रहा और वो बेटी फिर भी उदास ही बैठी थी। अब देखिए, इतनी मेहनत करके माता पिता अपने बच्चों को छुट्टी मनाने के लिए किसी जगह पर लेकर जाते हैं, बहुत भीड़ है, पैसे खर्च होते हैं, समय खर्च होता है, ऊर्जा लगती है, पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। तो इतना सब स्ट्रगल करके माता पिता अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, इतना सब कुछ दिखाते हैं, फिर भी बच्चे खुश नहीं हैं। बच्चों को और कुछ चाहिए, क्योंकि जितना उन्हें मिला उतना उनके लिए काफ़ी नहीं है। और वो छोटी सी 5-6 साल की बच्ची, उसे किसी ने ये बातें सिखाई नहीं थी, ये अपने आप उसके अंदर विचार करने का एक पैटर्न है। अब बच्ची थी तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम लोग बड़े हो जाते हैं उम्र में, फिर भी हमारा विचार करने का पैटर्न वही रहता है। हम लोग बड़े हो जाते हैं फिर भी, अब मेरे पास प्रमोशन नहीं इसलिए मैं उदास हूँ, बड़ा घर नहीं इसलिए मैं उदास हूँ, उसके पास वो है, उसके पास कार है, उसके पास BMW है, उसके पास iPhone है, वो कश्मीर में गए थे, मैं तो कश्मीर नहीं जा पाई। तो हम लोगों का पूरे जीवन भर ये सिलसिला चलता रहता है कि उसे कुछ तो मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, और इस तरह छोटी छोटी बातों पे हम लोग अपसेट होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। और ये एक मानवीय जीवन का स्वरूप सा बन गया है। हम लोग सुखी होना भी चाहे तो ये समाज की आज की संरचना हमें सुखी नहीं होने देती। बार बार टीवी देखते हैं, उसमें बार बार नए प्रोडक्ट्स है, एडवर्टिजमेंट्स है, तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है। ये जीवन भर विचारधारणा, हमारी विचारधारा चलती रहती है और मनुष्य पूरी तरह से शाश्वत रूप से कभी सुखी नहीं हो पाता। और ये शाश्वत रूप से सुखी होने के लिए इस तरह से अगर हम लोग जीवन का विचार, जीवन का एक समग्र विचार अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग कभी इस अंतिम सुख, शांति और समाधान को नहीं पाएंगे, उसकी प्राप्ति हमें कभी नहीं होगी। हमारे समर्थ रामदास स्वामी हैं, उन्होंने दासबोध में कह के रखा है कि जन्मा आलियाचे फळ काही करावे सफळ, ऐसे न करता निर्फळ भूमि भार होए। हम लोगों का जन्म क्यों हुआ है? 24 घंटे इस तरह किसी के साथ तुलना करने से, ये है ये नहीं है, ये विचार करके दुखी होने के लिए हमें नरदेह नहीं मिला। इसी तरह अगर हम लोग सुख दुखों के झूले में झूलते रहेंगे तो हमारे इस नरदेह का मिलके हमें क्या फ़ायदा हुआ? रामदास स्वामी कहते हैं कि इस नरदेह का उपयोग करके
इस जीवन में, इस पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य कीजिए। अपना जीवन सफल हो जाए, अपने आजू बाजू के समाज का जीवन सफल हो जाए, इसलिए कुछ योगदान दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो केवल भूमि पर भार है। क्यों तुम्हारा जन्म हुआ? क्यों तुम जन्म के लिए आए? थोड़ा हम लोग विचार करें, और ये विचार करने की शक्ति हमें नरदेह में मिली है। और किस तरह का विचार करना चाहिए, कौन सा विचार हमें सफलता की तरफ लेकर जाएगा, ये विचार हमें भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर देते हैं। जो दूसरे अध्याय में कही गई है बातें, वो बहुत महत्वपूर्ण इंट्रिकेट बातें हैं। हमारे अपने स्वयं के स्वरूप के बारे में बातें हैं। जो समझने की क्षमता हम में है, केवल इस नरदेह में है। और केवल इन बातों को जानकर, समझकर और उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति लेकर हमें अंतिम सुख मिलने वाला है। कौन सी बातें हैं, कौन सा तत्वज्ञान है? तो भगवान कहते हैं, आत्मा ये तुम्हारा मूल स्वरूप है। आत्मा के अनेक लक्षण अब तक भगवान ने कहे। वो त्रिकाला बाधित है, अविकारी है, सत, अविनाशी, निरपेक्ष व्यापक, अव्यय, नित्य, अनाशिन और अप्रमेय। इतने सारे आत्मा के लक्षणों का अब तक भगवान ने वर्णन किया है। जो लोग इस श्रृंखला में पहले से अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा होमवर्क है कि इसमें से प्रत्येक लक्षण कौन से श्लोक में आया है, ये हम लोग थोड़ा सा अभ्यास करें। अपना स्वयं का, जिसे सेल्फ स्टडी कहते हैं, कि प्रत्यक्ष भगवद गीता का ग्रंथ खोलें और ये लक्षणों की लिस्ट सामने रखें और थोड़ा सा विचार करें कि कौन से श्लोक में कौन सा लक्षण कहा गया है। इस तरह से विचार करते हैं, थोड़ी विचारों को चालना मिलती है, हम लोग उस दिशा में विचार करना सीख जाते हैं। तो आत्मा के इतने सारे लक्षण भगवान कहते हैं, जिसमें प्रमुख लक्षण हमने पिछले सत्र में देखा था कि आत्मा अप्रमेय है। 9 प्रमाणों से इसकी सिद्धि नहीं होती, 9 प्रमाणों से इसका ज्ञान नहीं होता। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द, शक्य, ऐतिह्य और चेष्टा, ऐसे कुल 9 प्रमाण हैं जिससे व्यवहार में हमें ज्ञान होता है। लेकिन व्यवहार में भले ही कितना ही ज्ञान हम लोग संपादन क्यों न कर ले, हमारे अपने स्वयं के स्वरूप का ज्ञान हमें इन 9 प्रमाणों के माध्यमों से नहीं होगा। इसके लिए कुछ अपने स्वयं के आत्मा के अनुभूति के लिए कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं, जिसका वर्णन गीता में आया है। सारे संत महात्माओं ने करके रखा है और इसका यथावकाश हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण बोध, श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 18 तक हमारा अभ्यास हो चुका है कि आत्मस्वरूप का ज्ञान होना शोक निवृत्ति के लिए आवश्यक है, अपरिहार्य है। मैं कौन हूँ, जब तक मुझे इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोग उसी 5-6 साल की छोटी बेटी की तरह बार बार उदास होते रहेंगे, बार बार हमारा मूड ऑफ होगा, ये क्यों मिला, ये क्यों नहीं मिला। ये हम लोग इसी तरह से प्रवाह पतित की तरह इस जीवन के बारे में सोचते रहेंगे और प्रवाह के विरुद्ध जाके जो जीवन के मूलभूत विचार है वो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। तो जीवन का मूलभूत विचार, मैं कौन हूँ, इस संपूर्ण दृश्य विश्व का सत्य स्वरूप क्या है, ये सारे विचार करना आवश्यक है। संपूर्ण शोक निवृत्ति तब तक मनुष्य की नहीं होगी। और भगवान कहते हैं, भगवान ने 18वें श्लोक में कहा था कि तस्मात् युध्यस्व भारत, इस अपने स्वरूप की अनुभूति कर लो, स्वरूप का ज्ञान कर लो और उसके उपरांत जाकर युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य करो। आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा की अनुभूति हो गई, इसके बाद उसके उपरांत मुझे निष्क्रिय नहीं बैठना है, एक जगह पर निठल्ले की तरह नहीं बैठना है। उसके उपरांत मुझे जाके अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, समाज की सुख शांति के लिए अपनी भूमिका निभानी है, अपने कर्तव्य करने हैं। और भगवद गीता हमें इस दिशा में लेकर जाती है कि सबसे पहले मैं कौन हूँ, इसकी खोज करो, इसकी अनुभूति करो और उसके उपरांत अपने स्वयं के कर्तव्य अत्यंत अच्छी तरह से निभाओ। और ये सारा विचार 18वें श्लोक तक आता है। और यही जो विचार है, आत्मा के लक्षण, आत्मा का स्वरूप, ये भगवान 19वें श्लोक से आगे अर्जुन से कहते हैं। और हम लोग अब 19वें श्लोक का यहाँ पर अभ्यास शुरू करते हैं। 19वां श्लोक है जहाँ पर भगवान कहते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम
उभवतौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। श्लोक का अर्थ है कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मर गया ऐसे मानता है, वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि आत्मा किसी को नहीं मारती और आत्मा किसी के द्वारा मारी भी नहीं जाती। तो आत्मा के और कुछ लक्षण यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले भगवान कहते हैं कि आत्मा किसी को नहीं मारता और आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। मारना और मरना ये यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। भगवान ने कहा है कि आत्मा मारता भी नहीं और मरता भी नहीं। अब स्पेसिफिकली ये दो शब्दों का उपयोग क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, वो युद्ध भूमि है, संघर्ष है। भगवान और अर्जुन दोनों ही युद्ध भूमि के बीच में खड़े हैं। अर्जुन के मन में शंका, चिंता ये है कि मैं अपने पितामह को, अपने गुरुजन भाईजनों को मारने वाला हूँ और वो मरने वाले हैं। तो अर्जुन के मन के इस शंका को निवारण करने के लिए स्पेसिफिकली इन दो शब्दों का उपयोग यहाँ पर भगवान करते हैं। लेकिन मुख्यतः जो बात यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि आत्मा कोई भी क्रिया नहीं करता। यहाँ पर जब कहते हैं कि आत्मा किसी और को नहीं मारता, तो मारना ये केवल उपलक्षण है, उसे सिंबॉलिक कहते हैं। मारना या मरना ये केवल उपलक्षणात्मक क्रियाएं हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आत्मा कोई भी क्रिया नहीं करता, कोई भी कर्म नहीं करता। आत्मा बोलता नहीं, चलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, सुनता नहीं, कोई भी किसी भी तरह का कर्म आत्मा नहीं करता। इसलिए आत्मा को अकर्ता कहते हैं, कोई भी क्रिया न करने वाला। कर्ता वो होता है जो कोई क्रिया करता है। आत्मा को अकर्ता कहते हैं क्योंकि वो कोई भी क्रिया नहीं करता। अकर्ता है इसलिए आत्मा अभोक्ता भी है। भोक्ता मतलब कोई भी भोग न भोगने वाला। जीवन में जब हम लोग कोई क्रिया करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो उसी के साथ साथ उस कर्म से जुड़े भोग भी हम लोग भोगते हैं। अब मान लीजिए मैंने खाना बनाया, ये कर्म मैंने किया, तो खाना बनाने के बाद मैंने वो खाया, खाने के बाद मुझे वो बहुत अच्छा लगा, ये भोग हुआ। कि कोई कर्म करने के बाद मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, सुख हुआ, दुख हुआ, कोई अनुकूल भोग मिला, कोई प्रतिकूल भोग मिला। तो प्रत्येक कर्म के साथ एक भोग जुड़ा हुआ रहता है। व्यवहार में हम लोग कर्म करते हैं और भोग भी भोगते हैं। हम लोग कर्ता भोक्ता दोनों ही व्यवहार में होते हैं। लेकिन आत्मा नाम का तत्व जो हमारा मूल स्वरूप है, वो कर्ता भी नहीं और वो भोक्ता भी नहीं। अकर्ता अभोक्ता ये आत्मा के दो नए लक्षण भगवान यहाँ पर 19वें श्लोक में हमारे लिए कह रहे हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग थोड़ा सा विचार करें कि एक फिलॉसफी है, तत्वज्ञान है कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो कोई क्रिया नहीं करता, वो कोई भोग नहीं भोगता, ये केवल एक विधान है। लेकिन जब हम हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन यहाँ पर जीते हैं, तो हमें प्रत्यक्ष उठ के काम करने पड़ते हैं। रोज़ सुबह उठ के मुझे खाना बनाना है, चाय बनानी है, घर साफ सुथरा रखना है, आने जाने वाले जो मेहमान हैं उनके लिए आदरातिथ्य करना है। तो ये सारे मेरे कर्म हैं, ये सारे मेरे कर्तव्य हैं, ये मुझे करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने गीता में विधान पढ़ा कि मेरा मूल स्वरूप अकर्ता अभोक्ता है, उसका मेरे जीवन के साथ क्या कनेक्शन है, किस तरह मैं इसका अपने जीवन में उपयोग करूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में क्रियाएं तो करनी है, कर्म तो करने हैं। तो प्रत्यक्ष कर्म करने वाला कर्ता कौन है? वेदांत शास्त्र में, गीता शास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है, जिसका आज हम लोग यहाँ पर केवल इंट्रोडक्शन करवाएंगे। एक बहुत बड़ी संकल्पना है, आज हम लोग केवल इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक कृति करने के लिए शरीर ये माध्यम है और शरीर के अंदर बसा हुआ जीव नाम का तत्व, जीव, जीवात्मा और जीव चैतन्य, ऐसे उसके अल्टरनेट नाम है। तीनों भले ही नाम हो, लेकिन तीनों ही ये जो नाम है वो एक ही तत्व की तरफ निर्देश करते हैं। प्रत्यक्ष व्यवहार में कृति करने वाला तत्व उसे जीव कहते हैं, उसे जीवात्मा या फिर जीव चैतन्य कहते हैं। तो दिन
प्रतिदिन के जीवन में जब मैं कोई भी व्यवहार करती हूँ, अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, तो बोलने का व्यवहार करने वाला कर्ता जीव है। कर्ता जीव, शरीर माध्यम और आत्मा नाम का तत्व अकर्ता, ऐसी ये प्रणाली है। व्यवहार में जितनी भी सारी क्रियाएं होती है वो शरीर के माध्यम से होती है, और वो माध्यम से क्रियाएं करवाने वाला जो चेतन तत्व है उसे जीवात्मा कहते हैं। उदाहरण लेते हैं तो बात समझ में आएगी। अब देखिए कि आज का दिन है कि मेरा बहुत समोसे खाने का मन कर रहा है, तो किचन में समोसे पड़े हैं, मुझे समोसे खाने हैं। अब मैं प्रत्यक्ष किचन में जाती हूँ, समोसा उठाती हूँ, प्लेट में रखती हूँ, टेबल पे आके बैठती हूँ और फिर समोसा एक एक निवाला करके खाने का कर्म मैं करती हूँ। इस संपूर्ण कृति में देखिए, ये जो मेरे हाथ है, मेरे पैर है, वो मुझे किचन तक लेकर गए। मेरे हाथों ने समोसा उठाया, प्लेट में रखा, फिर मैं टेबल पर आकर बैठी और मैंने समोसा मुंह में डाला, हाथ की मदद से मुंह में डाला। मुंह ने वो समोसा चबाने का काम किया और फिर वो समोसा अंदर मेरे चला गया। इसमें शरीर के ये जो अवयव है, हाथ, पैर, मुख, इनमें से किसी को ये बात पता नहीं कि समोसा कौन सा है। शरीर के अंदर बसा एक चेतन तत्व है जिसे जीवात्मा कहते हैं। ये जो जीव नाम का तत्व है वो शरीर के साथ तादाद में रखता है। मैं देह हूँ ऐसा मानता है गलती से। वास्तविक में जीवात्मा का मूल स्वरूप ये शरीर नहीं है, लेकिन शरीर के साथ वो चिपक जाता है, शरीर का उपयोग करता है, शरीर को आज्ञा देता है, पैरों को आज्ञा देता है किचन तक जाओ, हाथों को आज्ञा देता है, हाथों को सूचना देता है कि समोसे को उठाओ, और फिर मुख के माध्यम से खाता है। तो ये संपूर्ण दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जितनी सारी क्रियाएं होती है, कर्म होती है, वो कर्मों को करने वाला तत्व जीवात्मा है। कर्ता जीव, शरीर वो क्रियाएं करने का माध्यम। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम शरीर भी नहीं हो, ये क्रियाएं करवाने वाला जीवात्मा भी तुम नहीं हो। इन सबसे परे जो आत्मा नाम का तत्व है वो तुम्हारा मूल स्वरूप है। ये आत्मा कोई भी क्रिया नहीं करता, ये अकर्ता है और ये अभोक्ता है। यहाँ पर हम लोग ये थोड़ा सा केवल इंट्रोडक्टरी लेवल पर ये संकल्पना समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके लिए अगर हमें पैरेलल ढूंढना है हमारे जीवन में, तो सबसे एक क्लोजेस्ट पैरेलल है प्रकाश का। मान लीजिए कि इस कमरे में एक बल्ब है, वो बल्ब है तो बल्ब के प्रकाश में सारी कृतियाँ होती है। बल्ब का प्रकाश है इसलिए कर्म होते हैं। इसी कमरे में बैठ के मैं भगवत गीता का अभ्यास भी कर सकती हूँ, और इसी कमरे में बैठ के मैं किसी का नुकसान भी कर सकती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दूसरा कोई आदमी है, तो मैं दूसरे किसी आदमी को मार भी सकती हूँ, और दूसरे किसी आदमी के साथ मैं भगवत गीता की चर्चा भी कर सकती हूँ। यहाँ पर जो सारी कृति हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है। प्रकाश स्वयं कोई कृति नहीं करता, लेकिन प्रकाश है इसलिए कमरे में कृति होती है। अगर यहाँ पर प्रकाश नहीं होता तो ना मैं भगवत गीता पढ़ पाती, ना मैं दूसरे किसी की मदद कर पाती, ना मैं दूसरे किसी का नुकसान कर पाती। तो प्रकाश है इसलिए सारी कृति होती है, लेकिन प्रकाश स्वयं कोई कृति नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह आत्मा है इसलिए जीवात्मा इस शरीर के माध्यम से सारी कृतियाँ करता है। आत्मा का अधिष्ठान नहीं होता, आत्मा का प्रकाश नहीं होता, तो जीवात्मा व्यवहार में कोई कर्म नहीं कर पाता। यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर्म करने का कर्तृत्व जीवात्मा का है, तो व्यवहार में जब हम लोग ये तत्वज्ञान सीख के हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कर्म करते हैं, तो हमेशा ये स्मरण में रखें कि जो कर्म कर रहा है वो जीवात्मा मेरा मूल स्वरूप नहीं है। जिस शरीर के माध्यम से कर्म हो रहे हैं वो शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन जिस आत्मा के प्रकाश में ये संपूर्ण व्यवहार हो रहा है वो आत्मा मेरा मूल स्वरूप है। इस विचारधारा को लेकर अगर हम लोग दिन में अपना व्यवहार करना सीख जाएंगे तो कर्तृत्व के साथ जुड़ा हुआ कोई भी अभिमान हमें आकर नहीं चिपकेगा। हमारे जीवन में समस्या ये नहीं कि हम लोग काम करते हैं, हमारे जीवन में मुख्य समस्या ये है कि हमारे सारे कर्मों के साथ हमारा बहुत बड़ा अभिमान जुड़ा हुआ है कि मैं हूँ इसलिए ये काम हो रहा है, मैं हूँ
इसलिए मेरी गृहस्थी चल रही है। मैं हूँ इसलिए यहाँ पर ये भगवत गीता की क्लासेस हो रही है। मैं नहीं होती तो घर का क्या होता, मैं नहीं होती तो मेरे ऑफिस का क्या होता, मेरे घर वालों का क्या होता, मेरे गृहस्थी का, मेरे इस भगवत गीता के क्लास का क्या होता। इस तरह के विचार जब हमारे मन में आते हैं तो उसे कर्तृत्व का अभिमान कहते हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा जो मूल स्वरूप है आत्मा, वो कोई काम नहीं करता, वो अकर्ता है, अभोक्ता है। तो यहाँ पर ये बातें जब हम लोग सीखते हैं, इसका प्रत्यक्ष जीवन में उपयोग करने के लिए हमेशा हम लोग याद रखें कि हमारे वेदांत शास्त्र में दो सत्ताएं कही गई है, दो लेवल्स ऑफ रियलिटी। एक है व्यावहारिक सत्ता और दूसरी है पारमार्थिक सत्ता। व्यावहारिक सत्ता में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्यावहारिक सत्ता में मैं मुक्ता हूँ, मैं एक महिला हूँ, और व्यावहारिक सत्ता में जितने सारे कर्म मेरे भाग में आए हैं वो करना मेरा ही काम है, मेरा ही कर्तव्य है। तो व्यावहारिक सत्ता में जीवरूप में करता हूँ, जीवरूप में भोगता हूँ। सारे कर्म मैं अत्यंत उत्कृष्ट पद्धति से, कुशलता से, समय देकर, ऊर्जा देकर, विचार पूर्वक करूँ, ये अत्यंत आवश्यक है। व्यावहारिक सत्ता में ये देह मुझे मिला है, ये एक साधन की तरह है। तो व्यावहारिक सत्ता में हम लोग ये हमेशा याद रखें कि जीवरूप में करता हूँ, सारे जितने कर्म हैं वो मुझे ही करने हैं, सारे कर्मों का उत्तरदायित्व मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन व्यावहारिक सत्ता से ऊपर उठकर एक पारमार्थिक सत्ता है, अ हायर लेवल ऑफ रियलिटी। ये जो हायर लेवल ऑफ रियलिटी है जिसे पारमार्थिक सत्ता कहते हैं, उस पारमार्थिक सत्ता में आत्मरूप में करता नहीं हूँ। इस आत्मा के प्रकाश में ये व्यावहारिक सत्ता में सारी क्रियाएं हो रही है, कर्म हो रहे हैं। जब तक हम लोग इस हायर लेवल ऑफ रियलिटी, पारमार्थिक सत्ता के दृष्टिकोण तक नहीं पहुँचते, तब तक हमें व्यावहारिक सत्ता में ये सारा व्यवहार करना ही है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि रख कर करना है। तो धीरे 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 ये पारमार्थिक दृष्टि विकसित करें। पारमार्थिक सत्ता में आत्मरूप में अकर्ता हूँ और अभक्ता हूँ, लेकिन व्यावहारिक सत्ता में ये सारे काम मुझे ही करने हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। लेकिन जितनी अधिक हमारी पारमार्थिक दृष्टि विकसित होगी, जितना अधिक हम लोग हमारे पारमार्थिक आत्मरूप में को समझ पाएंगे, उतना हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में जो कर्तृत्वाभिमान है, वो कर्तृत्व का अभिमान कम होगा। तो इस श्लोक से जो हमें मुख्य बोध लेना है, वो बोध ये है कि व्यावहारिक सत्ता में, देखिए इस श्लोक का स्पिरिट अगर हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो व्यावहारिक सत्ता में बहुत बाधा आने का संभव है। किस तरह की बाधा आने का संभव है? बहुत साल पहले, अब मुझे इतना याद नहीं, बहुत साल पहले हम लोगों ने एक फ़िल्म देखी थी। पूरी फिल्म भी देखी थी या टीवी पे कुछ देखा था मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें मनोज बाजपेयी थे एक्टर, और वो सीरियल किलर थे और जाकर यहाँ वहाँ लोगों के खून करते थे। और हर खून करने के बाद वो यहाँ पर भगवत गीता का ये श्लोक, ये वाक्य कहते हैं कि न कोई मरने वाला है, न कोई मारने वाला है, मैं तो मरने मारने से परे हूँ, ऐसा श्लोक कहते थे और जाकर लोगों का खून करते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग इस श्लोक के स्पिरिट को ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो व्यवहार में बहुत बाधा आ सकती है। व्यवहार में मैं कल उठ के कह सकती हूँ कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, तो मैं कोई घर में काम भी नहीं करूँगी, ऐसे ही बैठी रहूँगी। यहाँ पर व्यवहार में बाधा डालना ये भगवत गीता का उद्देश्य नहीं है। व्यवहार के नियमों की तरह चलता रहे। समाज है, समाज धारणा के लिए कई सारे नियम कहे गए हैं, नियम किए हैं हमारे समाज ने। तो व्यवहारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन नियमों के अनुसार चलता रहे, लेकिन इस व्यावहारिक जीवन में हम हमारी भूमिका अच्छी तरह से निभाते रहे। लेकिन ये भूमिका निभाते हुए अगर हमारी पारमार्थिक दृष्टि विकसित हो जाए कि मूलतः मेरा स्वरूप आत्मा है और आत्मरूप में अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, और आत्मा के अधिष्ठान पर ये सारी क्रियाएं हो रही है, ये विचार लेकर अगर हम लोग हमारा व्यवहार करें तो हमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं होगा। और बिना अभिमान अगर हम लोग ये कर्म करेंगे तो हमें उस कर्मों से दुख नहीं होगा, उस कर्मों का हमें बंधन नहीं होगा। तो भगवान यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हमसे कहते हैं
कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो अकर्ता है, अभोक्ता है। अर्जुन, तुम तुम्हारे मूल स्वरूप को जानो, तुम मारने वाले नहीं हो। ये तुम्हारे भीष्म पितामह, ये तुम्हारे गुरु द्रोण, ये मरने वाले भी नहीं हैं। आत्मरूप तुम मारने वाले नहीं हो, आत्मरूप वो मरने वाले भी नहीं हैं। लेकिन व्यावहारिक सत्ता में तुम्हें युद्ध करना है। व्यावहारिक सत्ता में जीवरूप अर्जुन को, जीवरूप भीष्म और जीवरूप द्रोणाचार्य को मारना है। ये कृति उसे करनी है, लेकिन ये कृति करते हुए, ये कर्म करते हुए आत्मरूप में कौन हूँ, ये दृष्टि हमारी अच्छी तरह से दृढ़ है तो उस कर्म का हमें लेप नहीं लगेगा, उस कर्म का बंधन अर्जुन को नहीं होगा, और उसी तरह कर्म करने से उस कर्म का बंधन हमें भी नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर भगवान 19वें श्लोक में देते हैं। और फिर वही आत्मा का जो स्वरूप है, एक अलग दृष्टिकोण से, अलग वर्णन के साथ, अलग लक्षणों के साथ भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं। तो 20वां श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है। पहले हम लोग श्लोक पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ देखते हैं। 20वें श्लोक में भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्लोक का अर्थ है, प्रसिद्ध श्लोक है कि आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेता, न जायते न म्रियते, और न कभी वो मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, न ऐसा है कि यह पहले उत्पन्न होकर बाद में नहीं रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि यह पहले नहीं था और बाद में उत्पन्न होने वाला है। इसलिए क्योंकि आत्मा अज है, मतलब जन्म रहित है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, मतलब सनातन है, और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर को मारने के उपरांत इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तो बहुत सारा हमारे स्वरूप का वर्णन यहाँ पे भगवान ने इस छोटे से श्लोक में पैक किया हुआ है। आत्मा के जितने सारे लक्षण हमने देखे, उसमें 5-6 लक्षण यहाँ पर ऐड होने वाले हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि भगवत गीता में जितना भी भगवान का प्रबोधन है, ये पुनरावृत्ति है, रिपीटिशन है। यहाँ पे जो बातें कही गई है, वही बातें भगवान ने 12वें श्लोक में, 16वें श्लोक में इनडायरेक्टली ऑलरेडी कही है। लेकिन यहाँ पर भगवान वही बात प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। भगवान ने 12वें श्लोक में कहा था कि आत्मा त्रिकाला बाधित है। अब त्रिकाला बाधित है, तीनों कालों में अबाधित है। इसी का अर्थ है कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और मृत्यु नहीं होती। लेकिन भगवान ने वहाँ पर वो स्पेसिफिक शब्दों का उपयोग नहीं किया था। हमने वहाँ पर केवल इन्फरेंस निकाला था, अनुमान निकाला था कि आत्मा त्रिकाला बाधित है, इसका मतलब उसका जन्म नहीं और मृत्यु नहीं। लेकिन यहाँ पर वही बात एक्सप्लिसिट, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट शब्दों में भगवान हमसे कहते हैं कि हमारा मूल स्वरूप कैसा है। हमारा मूल स्वरूप कैसा है? तो सबसे पहले भगवान कहते हैं न जायते, उसका जन्म नहीं, न म्रियते, मृत्यु नहीं। नायम भूत्वा में भगवान कहते हैं कि पहले नहीं था बाद में होगा, या फिर पहले है और बाद में नहीं, ऐसी कोई होना न होना, इस तरह का बदलाव आत्मा में संभव नहीं है। शाश्वत है, पुराण है, और शरीर के मारने से ये हमारा आत्मा नाम का मूल स्वरूप मरने वाला नहीं है। यहाँ पे जो भगवान मूलतः कह रहे हैं कि आत्मा में कोई विकार नहीं होता। आदि शंकराचार्य ने जब इस श्लोक पर टीका लिखी थी तो उन्होंने कुल 6 विकारों का वर्णन किया है। हम लोगों ने ये 6 विकार पहले देखे हैं, सब लोगों को याद होगा, लेकिन वही 6 विकारों की अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हैं। मनुष्य का ये जो देह है, देह को कुल 6 विकार है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और म्रियते। ऐसे कुल 6 विकार हमारे शरीर को होते हैं। अस्ति मतलब बीज रूप से होना, जायते जन्म होना, वर्धते बढ़ना, विपरिणमते बदलाव होना, अपक्षीयते मतलब क्षीण होना, और म्रियते मतलब मृत्यु होना। ये सारे के सारे विकार शरीर में हैं। आत्मा में इनमें से एक भी विकार नहीं है।
प्रत्येक विकार का निषेध इस श्लोक के एक शब्द से भगवान करते हैं, ऐसा भगवान शंकराचार्य ने अपने शांकर भाष्य में टीका में लिख के रखा है। अब ये जो विकार है, हम लोग एक एक विकार का विचार करते हैं और प्रत्यक्ष हमारे जीवन में इसका उपयोग कैसे करें, इसका भी हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि न जायते और अजय, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा अज है जिसका जन्म नहीं होता। एक ही श्लोक में रिपीटिशन है, एक ही श्लोक में पुनरावृत्ति है। भगवान कहते हैं कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। फिर जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। शरीर निर्माण होता है, शरीर में जीवात्मा आता है, कुछ दिनों तक रहता है, फिर शरीर की मृत्यु होती है तो जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। ये आना जाना सारा जीवात्मा का है। आना जाना शरीर के माध्यम से होता है, लेकिन आत्मा नाम के तत्व का जन्म नहीं होता। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे स्वरूप के बारे में भगवान यहाँ पर कहते हैं। और ये समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज तक हमारा जितना भी 40, 50, 60, 70 साल का जीवन हमारी आयु रही है, हम लोगों ने ये अत्यंत दृढ़ धारणा से मान लिया है कि इस देह का कुछ 50 साल पहले जन्म हुआ, तब मैं अस्तित्व में आई। जन्म होने के बाद मैं अस्तित्व में आई, तो अस्तित्व ये हमारा शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान यहाँ पर डिसोसिएट करते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मूलतः तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ। जन्म ये जो घटना है उसके साथ हमारी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। बहुत सारे घरों में जन्म के साथ बड़ा उत्सव मनाया जाता है। हमारे घर में नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला है तो हम लोग प्लानिंग करके रखते हैं। अब भारत में फिर भी ठीक है, मैंने सुना है विदेशों में जब किसी बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो जेंडर पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, और उसके अनुसार जन्म होने से पहले ही बच्चों का कमरा सजा के रखते हैं। अगर बेटा होने वाला है तो नीले रंग का कमरा, बेटी होने वाली है तो पिंक मतलब गुलाबी रंग का कमरा। तो सारा फर्नीचर, सारे कपड़े, सारे खिलौने या तो नीले होंगे या तो गुलाबी होंगे। बेटा होगा, बेटी होगी। जन्म होने के बाद हमें लगता है कि अब तक हम लोग 2 थे, अब हम लोग 3 हो गए। 3 थे, अब हम लोग 4 हो गए। हम लोग बड़ी बड़ी मिठाइयाँ बांटते हैं। फिर तो बेटा 1 साल का, 2 साल का हो तो धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आजकल लोग अपना जन्मदिन मनाने के लिए बहुत बड़े बड़े दूसरी जगह पर जाते हैं। कई लोग तो भारत से बाहर भी जाते हैं कि मैंने बैंकॉक में जाके अपना बर्थडे मनाया, मलेशिया में जाके मनाया, बाली में जाकर मनाया। तो इस तरह जन्म ये जो घटना है उसके साथ हमारी बहुत भावनाएं जुड़ी हुई होती है। हम लोग बहुत खुश होते हैं और हमारी एक साइकोलॉजी है कि जन्म के बाद एडिशन हो गई। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये फंडामेंटल शिफ्ट है, ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। जन्म किसका होता है? शरीर का। और भगवान कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ वो आत्मा, वो तुम्हारा मूल स्वरूप है। और धीरे 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 ये समझ हमारी विकसित हो जाएगी, धीरे धीरे ये दृष्टि अगर हमारी विकसित हो जाएगी तो जन्म के साथ जुड़ी हुई ये जो जितना सारा उत्सव है, जितनी सारी एक्साइटमेंट है, जितनी एक्साइटमेंट अधिक होती है उतना ही बाद में दुख भी होता है। ये हम लोग नियम हमेशा याद रखें कि जितनी एक्साइटमेंट अधिक है उतना दुख भी अधिक होता है। जन्मदिन के साथ जुड़ी हुई हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं होती है। एक तो सेलिब्रेशन होता है या तो फिर अपेक्षाएं होती है। अपेक्षा किस तरह की कि देखो मैंने अपने परिवार के लिए इतना कष्ट उठाया, इतना खून पसीना एक किया, दिन रात एक किए, इतनी मेहनत की। अब देखिए मेरे परिवार वाले हैं, उन लोगों को मेरा जन्मदिन याद तक नहीं रहा। मैंने अपने ऑफिस के लोगों के लिए इतना काम किया लेकिन ऑफिस में से किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं रहा। एक वास्तविक में घटी घटना है कि हम लोग किसी एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गए हुए थे और वो जो कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर से चल रहे थे। तो अपार्टमेंट में जनरली अगर अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ है, बाहर सुनाई देती है। तो अंदर एक महिला थी जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मेरा जन्मदिन है और आप में से किसी को याद नहीं रहा। आप लोग सारे दूसरे लोगों का जन्मदिन याद रखते हो, मेरा बर्थडे किसी को याद नहीं रहता।
बहुत अपसेट थी महिला और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। हम लोगों को कॉरिडोर तक ये आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब इस तरह की जो व्यथा है, हम लोग हमेशा चिल्लाते नहीं हैं, हम लोग हमेशा दूसरों को कहते नहीं हैं, लेकिन मन ही मन में बुरा लगता है कि मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं रहा, किसी को मेरे शादी की एनिवर्सरी याद नहीं रही। तो ये जो सारा दुख है, वेलिंग है, व्यथा वेदना है, वो इसलिए है क्योंकि हमने अपने आप को इस देह के साथ जोड़ के रखा हुआ है। भगवान यहाँ पर हमें लिबरेट करते हैं, वैचारिक दृष्टिकोण से हमें एक बहुत बड़ा हथियार देते हैं। देखिए यहाँ पर इस श्लोक में ये जो जितने सारे आत्मा के लक्षण हैं, ये एक वैचारिक हथियार है संघर्ष करने के लिए। हमें जीवन में जितनी सारी बातों से दुख होता है, बुरा लगता है, वेदना होती है, उन सारे प्रसंगों में वैचारिक संघर्ष करने के लिए एक वैचारिक हथियार हमें यहाँ पर भगवान देते हैं। ये विचार अगर हम लोग विकसित कर ले तो हम लोग फूल प्रूफ हो जाएंगे, इंसुलेट हो जाएंगे। फिर जीवन में जितनी सारी घटनाएं आजू बाजू में होगी, हम लोग उनसे व्यथित नहीं होंगे। महाराष्ट्र में हमारे एक कथा प्रसिद्ध है कि शिवाजी महाराज नाम के एक प्रसिद्ध राजा होकर गए। मुगलों के साथ उन्होंने, आदिल शाह के साथ बहुत बड़ा युद्ध किया, बहुत कम सेना उनके पास थी। तो एक कथा शिवाजी महाराज के चरित्र में आती है। शिवाजी महाराज माता भवानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, संग्राम लड़ना है, तो माता आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कथा आती है कि स्वयं भवानी प्रकट हुई और उन्होंने, भवानी माता ने अपनी तलवार शिवाजी राजा के हाथ में रख दी और कहा कि ये तलवार लो और युद्ध करो। अब देखिए, भवानी माता ने ये नहीं कहा कि तुम तो मेरे इतने अच्छे भक्त हो, तुम यहीं पे बैठे रहो, मंदिर में पूजा पाठ करते रहो और तुम्हारी जगह मैं जाकर युद्ध करूंगी, तुम्हारी बजाय मैं जाकर तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करूंगी। ऐसा भवानी माता ने नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं तलवार देती हूँ लेकिन युद्ध करने का काम तुम्हें ही करना है। बिल्कुल उसी तरह भगवान यहाँ पर हमें वैचारिक तलवार दे रहे हैं, वैचारिक शस्त्र दे रहे हैं। अब ये शस्त्र लेकर, ये विचार लेकर हमें हमारे जीवन में जाना है। और अगर हमें किसी भी बात से दुख होता है, चिंता होती है, भय लगता है, तो इसी विचार का उपयोग करके हमें उस घटना को छेद देना है और हमें अपने आप को दुखी होने से बचाना है। किसी भी हाल में मुझे इस तरह का शोक, इस तरह की चिंता, वेदना मेरे जीवन में नहीं चाहिए। ये विचार हम लोग करें कि जो मेरा मूल स्वरूप है उसका जन्म ही नहीं हुआ। किसी ने अगर मुझे आकर हैप्पी बर्थडे कहा तो ठीक है, हैप्पी बर्थडे नहीं कहा फिर भी ठीक है, मैं दुखी होने वाले नहीं हूँ। इस तरह का विचार विकसित हो जाए तो इस श्लोक का वो सही मायने में हमें उपयोग होगा। न जायते, पहला विकार। दूसरा है न म्रियते, इस आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। अब थोड़ा सा विचार करें कि एक कॉमन सेंस है कि किसी अगर वस्तु की निर्मित ही नहीं हुई तो उसका विनाश भी नहीं होगा। अब भगवान ने यहाँ पे कहा है न जायते, तो उसमें उसका मृत्यु नहीं, ये ऑब्वियस है। फिर भगवान को ये पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब विचार करें तो इस तरह के प्रश्न मन में आएंगे। तो देखिए कि भगवान ने ये पुनरावृत्ति यहाँ पर इसलिए की है क्योंकि इसी तरह हमारी एक साइकोलॉजी विकसित हो गई है। हम लोग हमेशा जीवन का जो विचार है वो जन्म, मृत्यु और उसके बीच में कुछ साल, ये हमारा एक विचार का पैराडाइम है, ये हमारा एक विचार की प्रणाली है। हम लोग हमेशा अपने जीवन का एक 50 साल पहले मेरा जन्म हुआ, 20-25 साल बाद मेरी शायद मृत्यु होगी और इसके बाद में जो जीवन काल है इसके बीच में, उसमें मैं जीवित हूँ। अब जीवित कौन है? जो जीव है वो जीवित है, लेकिन जो आत्मा है वो जीवित भी नहीं है, वो मृत भी नहीं है, उसका जन्म ही नहीं हुआ। अब आत्मा का जैसे जन्म नहीं होता वैसे मृत्यु भी नहीं होती। ये एक्सप्लिसिटली भगवान यहाँ पर कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। और वो जो प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं वो हम लोग सुने और ये विचार लेकर हम हमारे जीवन में इस विचार को जीवित रखकर अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। क्यों ये आवश्यक है? क्योंकि जिस तरह जन्म ये घटना के साथ हमारी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी है, उसी तरह मृत्यु ये घटना के साथ भी हमारे बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है।
जन्म हुआ तो घर में एडिशन हो गई, मृत्यु हुआ तो घर में सब्ट्रैक्शन हो गया। अब तक हम लोग 4 थे, अब हम लोग 3 हैं, 3 थे अब हम लोग 2 हैं, 2 थे अब हम लोग 1 ही है। तो धीरे 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 सब कुछ कम होने लगा और मैं उदास होने लगी। क्यों उदास होने लगी? क्योंकि जो मेरे पुराने साथी थे, घर वाले लोग थे, मेरे मित्र थे, अब वो नहीं रहे, अब मैं अकेली रह गई। तो एक खालीपन आ जाता है, एक सूनापन जीवन में आ जाता है। इस तरह का सूनापन जीवन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जन्म होना और मृत्यु होना ये केवल नैसर्गिक घटना है। एक पेड़ के ऊपर छोटी सी कोई कली होती है, पहले वो कली होती है, धीरे 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 वो खिलती है, फिर धीरे धीरे वो मुरझा जाती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। बिल्कुल उसी तरह वो कली के खिलने पर या फिर कली के मुरझा जाने पर हम लोग शोक नहीं करते। अच्छा लगता है देखकर फूल को, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम रोते नहीं हैं। वो जितना नैसर्गिक है कली का खिलना और मुरझा जाना, उतना ही नैसर्गिक इस शरीर का जन्म होना और शरीर का मृत्यु होना है। भगवान यहाँ पे कहते हैं डोंट वरी, ये जो जन्म मृत्यु का सारा सिलसिला है वो इस देह के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारा आत्मरूप तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ और आत्मरूप तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी। जैसे घट और मिट्टी होती है, अब घट का जो आकार है वो आकार की निर्मित होती है और घट फूटता है, लेकिन घट फूटा, घट निर्माण हुआ, फिर भी मिट्टी ज्यों की त्यों रहती है। जैसी पहले मिट्टी थी वैसी वो बाद में भी है। बीच में सिर्फ घट का ये आकार मानो निर्माण हुआ, मानो उसका विनाश हुआ, लेकिन मिट्टी जैसी है वैसी ही है। वही भगवान यहाँ पर कहते हैं कि शरीर आएंगे, शरीर चले जाएंगे, लेकिन आत्मा जैसे पहले है वैसे ही वो अभी भी है और वो तुम्हारा मूल स्वरूप है। वो मैं हूँ, सहा अहम, ये विचार यहाँ पर हमारा विकसित होना आवश्यक है। और जब तक ये विचार विकसित नहीं होता तब तक हम लोग हमेशा मृत्यु की कल्पना से या तो चिंतित रहेंगे या तो भयभीत रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा कोई डर वर नहीं लगता, हम लोग मृत्यु से डरते नहीं हैं। अब मृत्यु से डरते नहीं है ये ठीक है, लेकिन मृत्यु के बारे में हमारी कुछ सेट एक्सपेक्टेशंस है। मैं चाहती हूँ कि मेरी मृत्यु अच्छे समय पर हो। जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे सारे परिवार वाले मेरे इर्द गिर्द हो, मेरी सेहत अच्छी हो, अच्छा दिन हो, अच्छा कोई मुहूर्त हो, उत्तरायण का समय हो, दिन का समय हो। ऐसे बहुत सारे शास्त्र में क्राइटेरिया कहे गए हैं कि इस समय पर इस परिस्थिति में अगर मृत्यु आए तो वो भाग्यशाली मानी जाती है। अब पारमार्थिक दृष्टिकोण से, फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु या फिर दुर्भाग्य वाली मृत्यु ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु ही सत्य नहीं है। हमारा जो मूल स्वरूप है ये जन्म मृत्यु से परे है। तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से ये शुभ मुहूर्त, अच्छे दिन पर जन्म होना, अच्छे दिन पर मृत्यु होना, ये सारे व्यावहारिक सत्ता के विषय है। पारमार्थिक सत्ता में जो मेरा स्वरूप है उसका जन्म भी नहीं है, उसकी मृत्यु भी नहीं है। तो मृत्यु की कल्पना से दुखी होने का, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एक महिला थी, मैंने उसकी कहानी कहीं पर पढ़ी थी। एक्सट्रीम रिएक्शंस होते हैं कि उनका इकलौता बेटा है, इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई तो जाकर महिला बहुत उदास हो गई और भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। और किस तरह कि आज तक मैंने भगवान आपके लिए इतना सब कुछ किया, आपका इतना पूजा पाठ किया, व्रत वैकल्य किए, आपको इतने सारे भोग अर्पण किए, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों की? क्योंकि मेरे बेटे की, मेरे इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। अब देखिए कि जिस तरह आत्मरूप मेरा जन्म नहीं है और आत्मरूप मेरी मृत्यु भी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह मेरे बेटे का भी जन्म नहीं है, मेरे बेटे की भी मृत्यु नहीं है। बेटे का जो देह है उस देह का जन्म हुआ, उसके देह की कभी ना कभी मृत्यु होगी, लेकिन मूल जो मेरे बेटे का स्वरूप है वो भी आत्मा ही है। मूलतः मैं आत्मा हूँ, मूलतः वो भी आत्मा है, तो इसलिए उसका भी जन्म नहीं हुआ। मैं उसकी माता हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है, उसने मेरा जन्मदिन याद रखना चाहिए,
ये सारे हमारे व्यावहारिक सत्ता के विचार है। पारमार्थिक सत्ता में न तो मैं माता हूँ, न मैंने किसी को जन्म दिया है, न मेरे बेटे का जन्म हुआ है, न मेरे बेटे की मृत्यु हुई है। ये सारी बातें व्यावहारिक सत्ता में होती है। और व्यावहारिक सत्ता में जब तक हमारा विचार सीमित है, हम लोग हमेशा चिंतित रहेंगे, भयभीत रहेंगे। भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा अपना विचार का स्तर विकसित करो और पारमार्थिक दृष्टि से इस संपूर्ण संसार को देखना सीखो। ये पारमार्थिक दृष्टि से इस सृष्टि की तरफ देखेंगे तो जन्म मृत्यु जैसी घटनाएं केवल शरीर के साथ होती है, वो सत्य नहीं है, वो केवल आभास है। और जो सत्य तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं, उसमें जन्म भी नहीं, उसमें मृत्यु भी नहीं। ये महत्वपूर्ण बात आज हम लोग यहाँ पर जो सीख रहे हैं, ये केवल शाब्दिक ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान होना आवश्यक है, ये क्रिस्टल क्लियर होना आवश्यक है, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान के उपरांत ही धीरे 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 हम लोग उस अनुभूति की तरफ जा पाएंगे। तो आत्मा नाम का ये जो हमारा स्वरूप है, सबसे पहले भगवान कहते हैं उसका जन्म नहीं, उसका मृत्यु नहीं। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, मतलब आज है और कल नहीं है, आज नहीं है और कल आएगी, इस तरह का आना जाना आत्मा के साथ नहीं होता। अस्थि नाम का जो विकार है, हमने देखा था कि बीज रूप से होना, ये अस्थि नाम का विकार शरीर को है, लेकिन ये अस्थि नाम का विकार आत्मा में नहीं है, ये आने जाने वाली नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, हम लोग इसे स्मरण रखें। चौथा है शब्द जो भगवान यहाँ पर उपयोग करते हैं कि शाश्वत है। शाश्वत मतलब कांस्टेंट, हमेशा टिकने वाली। जो हमेशा टिकने वाली बात है वो कभी कम नहीं होती, उसका क्षय नहीं होता, वो क्षीण नहीं होती। तो यहाँ पर भगवान अपक्षीयते इस विकार का निषेध करते हैं जब वो शाश्वत इस शब्द का उपयोग करते हैं। आत्मा नाम का तत्व शाश्वत है, वो कभी क्षीण नहीं होता। क्षीण क्या होता है? शरीर की क्षमता क्षीण होती है। जो हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी आँखों की क्षमता कम होती है, कान पहले जैसे सुन नहीं सकते, हम लोग खाना खाते हैं लेकिन पहले जैसा हजम नहीं होता, हमारा वज़न कम होता है, हमारी दृष्टि कम होती है। तो हम लोग कहते हैं कि ना पहले जैसा मेरा स्टैमिना नहीं रहा। स्टैमिना किसका है? वो शरीर का है। पहले जैसे मेरे बाल नहीं रहे, बाल किसे है? वो शरीर को है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि शरीर के साथ ये सारे विकार है, शरीर की क्षति होगी, शरीर क्षीण होगा, शरीर का स्टैमिना कम होगा, लेकिन आत्मा में किसी तरह का क्षय, कम, बदलाव, परिणाम होने वाला नहीं है। आत्मा नाम का तत्व शाश्वत है, कायम टिकने वाला है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि मुझे बहुत बोर हो रहा है, बहुत उदास लग रहा है। बोर किसे हो रहा है? वो मन को बोर हो रहा है, मन को उदास लग रहा है, शरीर की क्षमता क्षीण हो रही है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो क्षय हो रहा है वो शरीर भी तुम नहीं हो, जो बोर हो रहा है वो मन भी तुम नहीं हो। शरीर और मन इन दोनों से परे आत्मा नाम का एक तत्व है, वो तुम्हारा मूल स्वरूप है। वो मैं हूँ, सहा अहम, सोहम। शाश्वत आत्मा ये मेरा मूल स्वरूप है, जो अखंड टिकने वाला है, जो कभी कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। आगे भगवान कहते हैं यही आत्मा पुराण है। एक ही बात है, एक ही तत्व है, उसे अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान वर्णन कर रहे हैं। पुराण शब्द का अर्थ है सनातन, पुरातन, अनादि, जिसका कोई आदि ही नहीं है। अब देखिए कि कोई एक वस्तु है, मान लीजिए मैंने कोई छोटा सा पौधा लगाया, तो पौधा पहले बीज रूप में था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब पौधा पहले बीज रूप में है तो उसकी वृद्धि संभव है, वो बीज है तो बीज की वृद्धि संभव है। लेकिन आत्मा नाम का तत्व इस तरह बीज रूप से अस्तित्व में नहीं है, उसका जन्म ही नहीं हुआ, उसका आदि ही नहीं है, आदि नहीं, इसलिए उसमें बढ़ोतरी होना संभव नहीं है। पुराण है मतलब इतना पुराण है, इतना पुरातन है, इतना अनादि है कि उसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, इतना वो पुराण है। बहुत पहले से आत्मा है। सब लोगों को याद होगा कि
हम लोग बहुत साल पहले दिल्ली दूरदर्शन में कोई सीरियल आता था या एडवर्टाइज था, मुझे याद नहीं, लेकिन इस संपूर्ण सृष्टि के पहले सत नाम का तत्व था, सत नाम का तत्व है। सृष्टि के पहले भी है, आज भी है और बाद में भी रहेगा, जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, इसलिए उसमें कभी बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसा ये पुराण तत्व है, अत्यंत पुरातन काल से, किंबहुना काल की संकल्पना जब अस्तित्व में नहीं थी तब से ये सत नाम का तत्व है, आत्मा नाम का तत्व है, वो पुराण है। और न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर भले ही चला जाएगा, घट भले ही फूट जाएगा, लेकिन मिट्टी वैसे ही रहेगी। शरीर भले ही चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, लेकिन आत्मा वैसे ही रहेगी। तो आत्मा को कोई भी विकार नहीं है, उसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, वो शाश्वत है, पुराण है, अखंड टिकने वाला है। और एक शब्द जो यहाँ पर भगवान उपयोग करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान आत्मा नित्य है। एक ही तत्व है, उसका अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान वर्णन करते हैं। नित्य शब्द का अर्थ है इटर्नल। अब जो शाश्वत का अर्थ है वही नित्य का भी अर्थ है, लेकिन दो अलग अलग शब्दों का उपयोग भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि संस्कृत में इस प्रत्येक शब्द का एक स्पेसिफिक अर्थ है। नित्य शब्द का अर्थ है जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसे नित्य कहते हैं। हमारे इस वेदांत शास्त्र में कुल 4 तरह के अभावों का वर्णन आता है। अभाव मतलब न होना, भाव मतलब होना और अभाव मतलब न होना। कुल 4 तरह के अभाव है। प्राक अभाव, प्रध्वंसा अभाव, अन्योन्य अभाव और अत्यंत अभाव। प्राक अभाव मतलब पहले न होना। उदाहरणार्थ, ये जो फ़ोन है ये 2 साल पहले अस्तित्व में नहीं था, इसकी निर्मित ही नहीं हुई थी, इसलिए कहते हैं कि फ़ोन को प्राक अभाव है, क्योंकि वो निर्मित से पहले नहीं था। इस फ़ोन को प्रध्वंसा अभाव भी है, क्योंकि 2-4 साल ये फ़ोन रहेगा, उसके बाद में इसका विनाश हो जाएगा। तो 4 साल के बाद इस फ़ोन को प्रध्वंसा अभाव रहेगा। निर्मित से पहले नहीं था और विनाश के बाद भी ये फ़ोन नहीं रहेगा, इसलिए इस फ़ोन को प्राक अभाव है और प्रध्वंसा अभाव है। तीसरा अभाव है जिसे कहते हैं अन्योन्य अभाव, एक वस्तु का दूसरे में अभाव। अब मान लीजिए यहाँ पर एक पेन है और फ़ोन है, तो पेन इस वस्तु में फ़ोन का अभाव है, फ़ोन इस वस्तु में पेन का अभाव है। पेन का फ़ोन में, फ़ोन का पेन में अभाव है, इसे अन्योन्य अभाव कहते हैं। लेकिन आत्मा नाम के तत्व में प्राक अभाव भी नहीं, प्रध्वंसा अभाव भी नहीं, अन्योन्य अभाव भी नहीं और चौथा अत्यंत अभाव भी नहीं। अत्यंत अभाव मतलब ऐसे कोई वस्तुएं होती हैं जो कभी अस्तित्व में नहीं रहती। हम लोगों ने इसका उदाहरण देखा था 16वें श्लोक में कि शशशृंग मतलब खरगोश के सींग, इनका कभी भाव नहीं होता, इनको कभी अस्तित्व नहीं है। वंध्या पुत्र, वंध्या स्त्री को पुत्र होना कभी संभव ही नहीं है। तो वंध्या पुत्र, शशशृंग, खपुष्प, आकाश को लगने वाला फूल, इनको अत्यंत अभाव होता है। इनका जीवन में, इनका किसी भी काल में भाव नहीं होता, किसी भी काल में अस्तित्व नहीं होता। तो व्यवहार में जितने सारे व्यक्ति, वस्तु, घटनाएं, परिस्थिति है, उनको इन 4 में से एक या अधिक अभाव होना संभव है। लेकिन आत्मा नाम का तत्व का इन 4 में से किसी भी प्रकार से अभाव नहीं होता, हमेशा भाव रहता है, हमेशा अस्तित्व रहता है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 16वें श्लोक में हमने क्या सीखा था उसे थोड़ा सा स्मरण करें कि ये जो आत्मा नाम का तत्व है उसका अभाव है, ऐसा कभी संभव नहीं है। ये हमेशा भावरूप है, हमेशा रहने वाला है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। आत्मा के बाल सफ़ेद नहीं होते, आत्मा के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती, आत्मा कभी थकता नहीं, आत्मा कभी बोर नहीं होता। और ऐसा जो आत्मा है वो मैं हूँ, सहा अहम। ये इस श्लोक की, इस संपूर्ण सेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। जैसे मैंने कहा कि भगवान एक के बाद एक के बाद एक केवल अपने स्वरूप का वर्णन किए जा रहे हैं,
आज भले ही सारी बातें हमें बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगे, आज भले ही हम लोग इसे अपने जीवन से कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन धीरे 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 जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा अध्याय आएगा तो इन सारे अध्यायों के माध्यम से प्रत्यक्ष इस स्वरूप की अनुभूति कैसे ली जाए, ये सारी बातें हमें स्पष्ट होगी। मेरा जो आत्मा नाम का तत्व है, मेरा जो स्वरूप है, वो अकर्ता, अभोक्ता, अज, अजर, अमर, शाश्वत, पुराण और नित्य है। इतने सारे आत्मा के लक्षण जानने के उपरांत भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कभी शोक नहीं होगा, वो कभी मोहित नहीं होगा। तो हमें हमारे जीवन से इस तरह शोक से समूल निवृत्ति करनी है, तो इस तत्वज्ञान का अभ्यास करना आवश्यक है, और न केवल शाब्दिक अभ्यास, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति लेना भी आवश्यक है। आज हमने 19 और 20 इन 2 श्लोकों का विचार किया, और इसके आगे वाला जो सत्र है वो अगले हफ्ते में होगा। बुधवार गुरुवार ऐसे 2 सत्र रहेंगे, और अगले हफ्ते हम लोग इसके बारे में जो आगे वाले 21वें श्लोक है उससे आगे विचार करेंगे। आज हम लोग हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।